साहब आपके आशीर्वाद से ना मेरे बेटे ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। ये लीजिए मिठाई। मैंने सोचा जब बेटे ने टॉप किया तो आपका मुंह क्यों ना मीठा करवाऊं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अब काम वालियों के घर की मिठाई खाएंगे हम? इतना स्टैंडर्ड लो हो गया हमारा कब से। मेम साहब आप कैसी बात कर रहे हो? मिठाई तो हलवाई बनाता है ना, मैं थोड़ा ना बनाती हूँ। लेकिन तुमने इसे हाथ तो लगा दिया, मतलब ये तुम्हारे घर से आई है, अछूत हो गई है मिठाई, इसे मैं कैसे खा लूं? अपनी औकात भूल गई हो लगता है। मेम साहब थोड़े दिनों में ना उसकी अच्छी नौकरी लग जाएगी, बस इसीलिए मिठाई खिला रही हूँ। फिर मुझे घर घर जाके ना काम नहीं करना पड़ेगा झाड़ू पोछे का। देख तू ना मेरी बात सुन, इन मिठाइयों पे ना अपने पैसे बर्बाद मत कर। तेरा बेटा पढ़ लिख के टॉप तो कर गया है, बट उसकी अच्छी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। अरे क्या हो गया कोमल, क्यों इतना शोर मचा रखा है? देखिए ना साहब, मेम साहब कैसे जलील कर रही हैं। आपके यहाँ कब से काम कर रही हूँ मैं। अरे देखो ना यार इसे, कि काम वाली हमारे घर ना मिठाई लेकर आ गई है। अब हम काम वालियों के घर की मिठाई खाएंगे क्या हम? मिठाई लेके आई है तो अच्छी बात है ना, लो मिठाई, खुशी का माहौल है। मिठाई खाने में क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें, मेरे को ये बताओ। ओ हेलो, देखो अगर तुम्हें इसके घर की मिठाई खानी है ना तो तुम शौक से बाहर जा सकते हो, लेकिन उसके बाद ना मेरे घर की दहलीज के अंदर मत घुस जाना। अरे तेरी समझ नहीं आता, अभी भी अपना मुंह लेके खड़ी रही है। जा यहाँ से, तेरा बेटा तो इंतजार कर रहा होगा। जा। अरे अगर हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारा हक नहीं है खुशियां बांटने का। अरे मेम साहब ने ऐसे जलील करके निकाल दिया। मैं तो इतने प्यार से उनके लिए मिठाई लेकर गई थी, मुझे क्या पता था मेरे साथ ऐसे करेगी। हे भगवान, हमारे गरीबों का कोई भी नहीं है क्या? ये क्या किया कोमल तुमने? ऐसे करते हैं क्या किसी के साथ बिहेव, जिस तरह तुम बिहेव कर रही हो? शेखर तुम पागल हो, इस काम वाली की साइड ले रहे थे तुम। इसकी और हमारे स्टैंडर्ड में ना जमीन आसमान का फर्क है, लगता है तुम ये गैप भूल गए हो। अरे बात काम वाली की नहीं है यहाँ पे, बात है इंसान को इंसान की इज्जत करनी चाहिए, इस चीज़ की बात है। थोड़ा सा मिठाई खा लेती उनकी खुशी में, तुम भी शामिल हो जाती तो क्या चला जाता तुम्हारा, मुझे ये बताओ तुम यार। और वैसे भी कोमल, ये सारी चीज़ें ना हैसियत वगैरह इंसान के दिमाग की बनाई हुई चीज़ें हैं, असल मायने में इनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अगर दिमाग खुराफाती सोचने लगता है तो फिर ये उल्टी सीधी चीज़ें आती हैं दिमाग में, वरना इंसान का व्यवहार सर्वोपरि होता है और कुछ नहीं। ये तुम्हारा लेक्चर ना तुम अपने पास रखो, मुझे नहीं सुनना, ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है इसे सुनने में। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो कोमल मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे पापा क्या करते थे? मेरे पापा माली थे। माली थे। और तुम्हारा भाई क्या है? मेरा भाई गवर्नमेंट ऑफिसर है। जब तुम्हारे पिताजी के माली होने के बावजूद तुम्हारा भाई गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकता है, तो आंटी का बच्चा भी तो तरक्की कर सकता है। जब मैंने तुमसे शादी करी तब तुम्हारे पिताजी माली का काम करते थे और हमारी फैमिली के पास तब भी अच्छा खासा पैसा था, लेकिन हमने तो ये डिफरेंसेस नहीं देखे। तो फिर तुम आंटी के केस में डिफरेंसेस क्यों क्रिएट कर रही हो? जिस तरह तुम्हारे पिताजी माली का काम करते थे, ठीक उसी तरह आंटी भी साफ सफाई का काम करती हैं। मेरे पापा की सैलरी उस टाइम पे 30,000 हुआ करती थी, कोई मामूली माली नहीं थे, वो गवर्नमेंट ऑफिसर था, उसके यहाँ माली का काम करते थे। लेकिन जिस शख्स के वहां वो जॉब करते थे, हैसियत में तो वो उनसे छोटे ही थे ना। देखो कोमल, मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि इंसान का पैसा ज़्यादा मैटर नहीं करता है इज्जत देने के लिए इंसान को, बल्कि इंसान का जो व्यवहार होता है वो मैटर करता है। इस चीज़ को जितनी जल्दी तुम समझोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर होगा। अगर हम ऐसे ही सोचने लगे तो फिर इंसान इंसान की इज्जत भला कहाँ करेगा? ये तो सिर्फ पैसे की इज्जत हुई ना। अगर कोई इंसान खुश है और हमारे साथ अपनी खुशी शेयर करना चाह रहा है तो फिर उस वक्त क्या हम उसकी हैसियत देखें? अरे हमारा तो फर्ज ये बनता है कि हम सामने वाले की खुशी में शामिल हों और उसका मनोबल और बढ़ाएं और उसे शाबाशी दें कि उसने ये तरक्की या मुकाम हासिल किया है। लेकिन तुम तो यार सामने वाले को डिमोटिवेट कर रही हो। अगर ऐसा ही रहा तो कभी ना कभी ऐसा वक्त भी आएगा जब कोई हमें भी डिमोटिवेट करेगा, समझी तुम? शेखर तुम बेफालतू में मुझे क्यों भाषण दे रहे हो, और तुम उस काम वाली 2 कौड़ी की काम वाली के लिए मुझे सुना रहे हो? अरे कोमल, तुम समझ ही नहीं रही हो यार। काम वाली लगा रखी है तुमने। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा अतीत क्या था? 100 बार बता चुका हूं कि तुम्हारा अतीत क्या था, हमारा अतीत क्या था उस वक्त, लेकिन तुम तो अपने अतीत को ही भूल गई हो। और मेरी बात ध्यान से सुनो कोमल, इंसान को ना अपने अतीत को भूलना नहीं चाहिए। तुम भी गरीब परिवार से थी और तुम्हारे भाई की भी ना किसी ने मदद की थी, तब तुम्हारा भाई गवर्नमेंट ऑफिसर बना है। बात करती हो यार, सामने वाले की मजबूरी को नहीं समझते हो, सामने वाले की मजबूरी का मजाक बना रही हो तुम। सॉरी।
सॉरी की बात नहीं है, सॉरी मुझसे मत मांगो, मांगनी हो तो उससे मांग लेना। अरे सुमित, और कुछ लेकर आऊं क्या आपके लिए? और कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे भला और कुछ नहीं चाहिए? रुको, तुम्हारे लिए ना कुछ बढ़िया सा मंगवाऊंगी खाने का। और तुम लोग चाय क्यों नहीं पी रहे? पीजिए ना आंटी जी। और उस बात के लिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं मेम साहब। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप लोग हमारी वीडियोस को कब से देख रहे हैं। कहानी में हमने ये चीज़ देखी, कई बार क्या होता है कि हम में से कुछ लोग समाज में डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, जबकि डिफरेंसेस होने ही नहीं चाहिए। गरीबी अमीरी जैसे भेदभाव इंसान के दिमाग द्वारा बनाए गए हैं, जबकि देखा जाए तो ये चीज़ मैटर नहीं करती है। जो चीज़ मैटर करती है वो चीज़ होता है इंसान का व्यवहार। इंसान का व्यवहार देखें, ना कि उसका पैसा। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।